टू आवर यूट्यूब क्लासेज DS ट्यूटोरियलेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 RS अग्रवाल बुक, जिसमें हम कर रहे हैं ट्रायंगल चैप्टर एंड इसका एग्जांपल्स। बिकॉज मैंने आपको बताया था सबसे पहले मैं कराऊंगी थ्योरम्स, फिर कुछ कराऊंगी एग्जाम्पल्स, देन आफ्टर कराऊंगी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। सो अभी एग्जाम्पल का सीरीज चल रहा है, इसमें मैं एग्जाम्पल नंबर 7 आपको प्रीवियस लेक्चर में करा चुकी हूँ। आज है एग्जाम्पल नंबर 8 की बारी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लो सो डैट कि ऑन टाइम आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिल सके एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमसे कह रहा है साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC हैव बीन प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट D। राइट, यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC नाम का, जिसका जो साइड है इसको आगे प्रोड्यूस किया गया D पॉइंट तक, ठीक है, जिसके कारण बाहर एक एंगल बन जाता है ACD। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे कह रहा है कि एक बाइसेक्टर आता है जो एंगल ABC को बाइसेक्ट करता है, उस बाइसेक्टर का नाम क्या है, BE नाम है। एंड मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ, एंड ACD जो एंगल था इसको भी एक बाइसेक्टर आके बाइसेक्ट करता है CE नाम का। जो BE और CE बाइसेक्टर हैं वो एक पॉइंट पे मीट करते हैं, मीन्स मिलते हैं E पॉइंट पे, राइट, जिसके कारण यहाँ पे जो एंगल क्रिएट हो रहा है BEC, ये इक्वल हो जाता है BAC हाफ के, राइट, मतलब BAC के हाफ के इक्वल हो जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है हमारे पास गिवन, मैंने निकालना आपको बताया भी है, समझाया भी है प्रीवियस लेक्चर में। यहाँ पे कैसे गिवन निकालते हैं, गिवन हमारा हेल्प कैसे करते हैं, टू प्रूफ से हम क्या करते हैं, कैसे टू प्रूफ तक पहुंचता है, इसी के हेल्प से मैं बताऊंगी। तो गिवन आप निकाल लो यहाँ से कि ज़्यादा तो नहीं, बस यहाँ पे आप डाल लो अपने अकॉर्डिंग जो आपको समझ में आए। B और C बाइसेक्टर हैं जो इस वाले एंगल को काट रहा है ABC को, और दूसरा काट रहा है ACD को, जो कि E पॉइंट पर मिल रहे हैं, राइट। इतना ही आपको यहाँ पे ध्यान देना। देन आफ्टर टू प्रूफ लिख लो जो आपको प्रूफ करना है। अब फिर मैंने बताया था क्या कि अब आप टू प्रूफ के पास आओगे से क्वेश्चन करोगे कि मिला कहाँ से, मिलेगा कहाँ से। BEC यहाँ है, राइट, और BAC कहाँ है, यहाँ है, यानी इन दोनों एंगल्स पे हमें खेलना है, राइट। यहाँ पे पहुंचने के लिए हमको इसका हेल्प लेना पड़ेगा। तो क्या करें, कैसे यहाँ पे जाएंगे। यहाँ से अभी आपने देखा था कि इसको प्रोड्यूस किया गया है, तो मैं आपको भी एक थ्योरम करा के पीछे आई हूँ, आप पहले से भी जानते हो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का थ्योरम। मतलब उसमें होता क्या है कि आपके पास एक ट्रायंगल है ABC जो यहाँ पे दे रखा है, इसको आपने बाहर तक प्रोड्यूस किया ना, BC को D पॉइंट तक, तो बाहर एक बड़ा सा एंगल बन रहा है ACD नाम का, राइट। ACD आपको दिख रहा होगा कुछ ये ऐसे बन रहा है, ध्यान दो, ACD ये जो एंगल बन रहा है ना, ये अंदर के इन दो एंगल के सम के क्या होगा, इक्वल। कौन कौन से एंगल के सम के इक्वल होगा, जो BAC है और ABC है, ये वाला यहाँ पे B मैं बना देती हूँ, BAC और ABC इन दोनों के एंगल के सम के इक्वल होगा बाहर का एंगल, है, राइट। तो आपको इसी का हेल्प लेना है, बस इतना आप यहाँ पे ध्यान देना। मैं अब समझाती हूँ कैसे करोगे इसको, मैं साइड कर देती हूँ, यहाँ पे समझा लेती हूँ। देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल, कौन सा, ABC, BC को प्रोड्यूस किया गया था ना, BC इज प्रोड्यूस्ड टू D, जिसके कारण बाहर जो एंगल बना था, एक्सटीरियर एंगल ACD इज फॉर्म्ड, जिसके कारण ये फॉर्म हुआ है। यहाँ आप दिख रहा होगा, राइट। तो यहाँ आपको ऐसा लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसी वाले ट्रायंगल में ध्यान से देखो, सेम चीज यहाँ मैं फिगर दिखा देती हूँ, है एक ये एंगल जो दिख रहा है, इन दोनों को ऐड करके बाहर के एंगल के इक्वल दिखाना है। मैं नाम लिख देती हूँ एक बार, एंगल BAC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACD। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी था, इसको शॉर्ट में आप क्या बोलते थे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलते थे, राइट। तो उतना अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ऐसा भी लिख के निकल सकते हो कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, नहीं तो फिर आप ये वाला पार्ट पूरा लिख लो, है, राइट। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब लेक्चर्स में बना रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते हैं।
मैं इजी वे में आपको समझा दूंगी, कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ध्यान से खाली बने रहना हमारे साथ। तो यहाँ पे देखो, ये जो दोनों था, यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलता है, कौन कौन सा बड़े बड़े एंगल्स का मिलता है, क्योंकि हमें नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ ये एक एंगल चाहिए, इसका तो हाफ से भी कम चल जाएगा, इसका हाफ से भी चल जाएगा, राइट। तो हमें इन दोनों का हाफ का वैल्यू दे रखा है ना, इसके अंदर जाने का तरीका देखो, इसके अंदर ये एंगल तो मिल गया, यहाँ जो प्रूफ करना था ये वाला तो एंगल मिल गया है, ध्यान से देखो, ये मिल गया है एंगल, पर ये चाहिए हमें, तो ये कहाँ से मिलेगा, तो ये यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ जाने का, इस ट्रायंगल में जाने का तरीका क्या है, ये छोटा छोटा एंगल, ये वाला एंगल और एक मिलेगा, तो बड़ा एंगल मेरे पास मिल रहा है अभी जो आपने देखा। तो क्या करा दो, हाफ करा दो। क्यों करा दे, क्योंकि ये बी क्या है, बाइसेक्टर है, तो इस बड़े वाले एंगल को बाइसेक्ट करता है, जिसके कारण से ये दो इक्वल पार्ट में टूटता है, करेक्ट। तो दो इक्वल पार्ट में जब ये टूटेगा तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये इक्वल होता है इस एंगल के। पर आपको कौन सा एंगल चाहिए, बाहर का चाहिए, अंदर का चाहिए, ये चाहिए, तो आप इसको डालोगे, यहाँ पे लिखोगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। सो दोनों साइड अगर आप 2 से डिवाइड कराते हो तो यहाँ पे डालो डिवाइडिंग both sides by 2. So angle BAC by 2 plus angle ABC by 2 is equal to angle ACD by 2. क्या आपको BAC का हाफ दे रखा है, नहीं, तो आप इसको ऐसे छोड़ दोगे ना, यानी पढ़ोगे क्या आप इसको कि 1/2 जो आपके पास था एंगल ABAC, इसको ऐसे छोड़ दो, और ABC का हाफ दिया है क्या, तो हाँ, हमें ABC का हाफ दिया है, तो आप उसको लगा सकते हो, ACD का हाफ दिया है तो उसको भी लगा सकते हो। पर हम यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे, अभी ACD का हाफ लगा लो, क्योंकि अभी तो हमें यहाँ पहुंचना है, ध्यान से देखो, इस वाले एंगल पर पहुंचना है, तो ये एंगल इसके हाफ के हेल्प से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे डालो ACD का हाफ, जो अंदर वाले एंगल को आपको देगा। तो देखो, अंदर वाला एंगल यानी ये मिलेगा आपको, राइट। तो क्या है इस वाले एंगल का नाम, तो ACD का हाफ आप लिखोगे जब भी, तो यहाँ पे डालोगे एंगल ECD। तो ECD देख लो ध्यान से, ECD बाहर है ये, तो बाहर से हम लोग क्या जाएंगे, फिर अंदर जाएंगे इस वाले पार्ट में। अभी मैं आपको एक एक चीज बताऊंगी, पहले यहाँ पे ध्यान देते चलो जो मैं लिखवा रही हूँ। ACD का हाफ आपने किया तो दो पार्ट में बढ़ते हैं, EC के कारण, एक ये वाला बढ़ता है, एक ये वाला बढ़ता है। तो हमें अभी इसमें नहीं जाना, क्योंकि हमें तो इसके हेल्प से यहाँ पहुंचना है ना, तो अभी हम ये वाला लेंगे, राइट, यहाँ पे बाहर वाला। सब यहाँ बाहर वाला ले लेते हैं। तो इसके बाद अब क्या करना है, तो आपके पास जो है वो BAC है अंदर में, यहाँ पे साइड में, और एक है आपके पास ABC। तो हमें BAC को आप ऐसे ही रहने दो, हम नेक्स्ट वाले पार्ट में इसको कवर करेंगे। पहले आप इसको क्या कर लो, एंगल 1/2 एंगल BAC प्लस 1/2 एंगल ABC, यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लो। फिर अब आप इसके लिए अलग थोड़ा लिखोगे क्या, तो अभी आपने जो फिगर देखा है, फिर मैं दिखा दूं कि BC को आप क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो। अभी आप गए थे किस वाले ट्रायंगल में, ABC ट्रायंगल में, बॉडी वाले ट्रायंगल में गए थे, और BC को आपने आगे प्रोड्यूस किया था। अब आप कौन से ट्रायंगल में जाइएगा, EBC ट्रायंगल में जाइएगा, इस वाले ट्रायंगल में, और फिर BC को आगे प्रोड्यूस कीजिएगा। तो लिखेंगे क्या, सब आप लिखिएगा, थोड़ा सा आप लिख के दिखा देती हूँ, फिगर आपने देख लिया है। सो अब आप यहाँ लिखिएगा इन ट्रायंगल BEC, इस वाले ट्रायंगल में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, दो एंगल्स बनेंगे इनर, और एक एंगल बनेगा बाहर में। सो अब लिखिएगा क्या, यहाँ पे डालिएगा कि वही चीज जो मैं आपको ऊपर लिखा कि BC प्रोड्यूस करते हो, BC इज प्रोड्यूस्ड टू D। तो बाहर एक एंगल बनता है, तो कौन से ट्रायंगल में आप कर रहे थे, छोटे वाले ट्रायंगल में कर रहे थे, तो कौन सा एंगल आप बन रहा था, एंगल ECD इज, कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर है ना, राइट, एक्सटीरियर एंगल ECD इज फॉर्म्ड, ये फॉर्म करता है। तो इसमें क्या होता है, आपके पास एक एक्सटीरियर एंगल है, और दो आप क्या करो, देखो ऐसा आपके पास फिगर है, मैं फिर से दिखा दूं आपको, ये फिगर है आपके पास, तो यहाँ पे ये दोनों एंगल को सम कर दो, इसके इक्वल कर दो। तो यहाँ पे डालोगे नाम, तो नेम डालो यहाँ पे कि जो एंगल है बाहर का ECD इज इक्वल टू, बाहर का जो एंगल है अंदर के दो एंगल के सम के इक्वल है, यानी CBE प्लस, आप फिगर देखना, आप भी बना लो साथ साथ में, BEC। तो देखो इस वाले फिगर में फिर से देखो, यहाँ पे इन दोनों का सम इसके इक्वल है राइट। देखो BEC दिख रहा हो, BEC एंड CBE इक्वल टू ECD के, राइट। तो यही हमें यहाँ पे करना है।
अब यहाँ पे जो भी आपको वैल्यू गिवन है उनका वैल्यू आप यहाँ पे निकालते चलो। एंगल ई सी डी इक्वल टू आप लिख सकते हो, देखो सी बी ई क्या है, जो सी बी ई है यानी जो ये वाला एंगल है ये क्या है, ए बी सी का हाफ है ना। अभी पीछे बताया था मैंने कि बड़े वाले एंगल का छोटा एंगल है, हाफ एंगल है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सी बी ई की जगह हाफ एंगल ए बी सी, 1/2 एंगल ए बी सी। फिगर रखे रहो, कई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगी। देखो यहाँ पे एंगल बी ई सी, ये एंगल हो गया। अब यहाँ पे क्या करो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड सपोज कर लो, एंड ये आपका था इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इन दोनों से लिखना स्टार्ट करेंगे कंपेयर करके, राइट। सो यहाँ पे क्या डालोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से आप लिख रहे हो यहाँ पे। सो क्या क्या मिलेगा, अभी आप ध्यान से कंपेयर करना दोनों को। देखो यहाँ पे ये भी ECD के इक्वल है एंड ये भी ECD के इक्वल है। तो इक्वल चीज के दोनों एंगल, जो दोनों इक्वेशन है वो इक्वल चीज के इक्वल है। देखो ये वाला ECD के इक्वल, ये वाला भी ECD के इक्वल। सो ये दोनों पार्ट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इक्वल टू ईच अदर, है राइट। तो यहाँ पे क्या डालोगे कि इसी कारण से तो 1/2 एंगल बी ए सी प्लस 1/2 एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा 1/2 एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ई सी के। भाई ऐसा क्यों हो गया, क्यों इक्वल हो गया, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन थे एक चीज के इक्वल थे। कौन सा एंगल था, ECD, राइट। ये करेक्ट समझ में आया। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखो हाफ ए बी सी कैंसल आउट हो जाएगा। मैं करके दिखा दूं आपको, देखो यहाँ पे ये हाफ ए बी सी इस हाफ ए बी सी से कैंसल आउट हो गया। बचा क्या इस साइड में, इधर बचा 1/2 एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ई सी, ये बचता है। तो यहाँ पे अब आप लिखोगे कि बी ई सी का वैल्यू आ गया हाफ बी ई सी इज इक्वल टू 1/2 एंगल बी ए सी। इसको आप अरेंज करके लिख लो। सो यही तो प्रूफ करना था। मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, देखो यही चीज प्रूफ करना था, बी ई सी इक्वल टू 1/2 एंगल बी ए सी, यही ना करना था। सो यहाँ पे प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड आप डाल दोगे। सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग विथ DF ट्यूटोरियल।